हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ थिंकर्स कैफे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। रिसेंटली मैंने ये मोदी जी का वीडियो देखा जिसमें ये इंडिया के टॉप गेमर्स को बुलाते हैं और उनके साथ गेम खेलते हैं। ये एक तरह की मार्केटिंग ट्रिक भी हो सकती है इलेक्शंस के लिए, लेकिन हम उसकी बात नहीं करने वाले। मोदी जी को इंडिया के गेमर्स के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन जो इंडिया में गेमिंग बनाने वाली कंपनीज है शायद मोदी जी उनके बारे में नहीं जानते। वो क्या, आप भी शायद उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया में बड़ी गेमिंग कंपनीज है ही नहीं जिन्होंने बड़े बड़े गेम्स बनाए हो, और कुछ कंपनीज ने बड़े गेम्स बनाए भी, लेकिन उनके गेम्स उतने ज़्यादा पॉपुलर हुए नहीं। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। इसमें अपन दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। अगर आप गेम खेलते हो तो आपका गेमिंग में क्या करियर हो सकता है और आप कितने पैसे कमा सकते हो, और दूसरा अगर आप गेम डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो उसमें क्या स्कोप है। साथ ही साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में गेमिंग का क्या स्कोप है। एंड लास्टली वी विल गिव यू सम टिप्स टू गेट इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को अगर अच्छे से समझना है तो चलना पड़ेगा 2020 में, जब कोविड इंडिया में आया था और सारे के सारे जगह पर लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम पर बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन जो घर पर बैठे हुए थे वो बोर हो रहे थे। और उस टाइम पर एक गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो था लूडो किंग। लूडो किंग इंडिया के मार्केट में पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन लूडो जैसा गेम कोई मोबाइल पर खेलना ज़्यादा पसंद करता नहीं था। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के टाइम पर जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, वहाँ पर लूडो किंग की पेरेंट कंपनी ने $20 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। लूडो किंग एक इंडियन गेम है जिसको विकास जायसवाल की कंपनी ने बनाया था, और लूडो किंग आज के टाइम पे भी उतना ही फेमस है। इसके आज के टाइम पर डेली के 5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो कि डेली लूडो खेलते हैं लूडो किंग पर। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटे से गेम की बात हुई। अगर आपने बचपन में पीसी गेम्स खेले होंगे तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, वो था कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर ने अकेले ही $1.9 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू किया था, यानी कि मार्वल की मूवीज से ज़्यादा भी। दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं गेमिंग इंडस्ट्री की, तो $217 बिलियन का मार्केट है, जिसमें से सिर्फ इंडियन कंपनीज $2.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि सिर्फ 1% रेवेन्यू। चाइना और अमेरिका गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। चाइना के पास 22% से ज़्यादा मार्केट शेयर है गेमिंग इंडस्ट्री का, और दूसरे नंबर पे आती है अमेरिका जिसके पास 21% मार्केट शेयर है गेमिंग इंडस्ट्री का। ये तो बात हो गई गेम डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं गेमर्स के बारे में। इंडिया में 50 करोड़ से ज़्यादा गेमर्स हैं जो किसी न किसी तरह के गेम खेलते हैं। इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है वो 20 से 30% ग्रो हो रहा है हर साल। इंडियन गवर्नमेंट भी आज के टाइम पर गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए शायद से मोदी जी का ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। साल 2022 में अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पार्लियामेंट में स्पीच में गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने AVGC टास्क फोर्स भी स्टार्ट किया, जिसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। लेकिन ये करेगी क्या? AVGC का एक ही काम रहेगा, इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री में और जॉब्स क्रिएट करना और गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर और ज़्यादा बेटर करना। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इन द गेमिंग? इट्स योर गेमिंग स्किल्स। AVGC का काम होगा कि इंडिया के जो गेमर्स हैं उनको स्किल्ड गेमर्स बनाया जाए और उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज के कम्पीट कराया जाए, और शायद से फिर इंडिया में भी बड़े बड़े गेमिंग कंपटीशन हुआ करेंगे। इंडिया के आज के टाइम पे जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको पता है, जैसे कि स्काउट, टोटल गेमिंग, मॉर्टल, और भी बहुत सारे गेमर्स हैं। अगर नाम बताओ तो कमेंट कर देना। लेकिन अगर आपने इनके चैनल्स नोटिस किए हो तो ये सिर्फ एक गेम की वजह से फेमस हुए हैं जिसको ये प्रोफेशनली खेलते हैं। अपन जहाँ पर सिर्फ 1 घंटा गेम खेल पाते हैं, वो उसी गेम को 10-10, 12-12 घंटे खेलते हैं बिना थके, बिना कुछ किए। इसलिए आज के टाइम पर वो इतना ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गेमिंग बहुत अच्छे से आती है तभी आप गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर हो पाओगे। गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए 2 तरीके हैं। पहला आता है अगर आप प्रोफेशनली अच्छे से गेम खेलते हो। प्रोफेशनल गेमर्स गेमिंग को अपना पैशन बना लेते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और बहुत सारे पैसे छापते हैं। आज के टाइम पे प्रोफेशनल गेमर्स सिर्फ एक गेम में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, और आप सोच सकते हो एक बार अगर ये गेमर्स पॉपुलर हो जाते हैं तो इनकी कितनी ज़्यादा कमाई होती है। गेम्स तो सब खेलते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो 10-10, 12-12 घंटे सिर्फ एक ही गेम को देते हैं। चलो आप ही बताओ, आप एक गेम को 10 से 12 घंटे खेल सकते हो? नहीं ना। क्रिकेट तो ऑलमोस्ट सबको खेलना आता है, बैट पकड़ के कोई भी स्टंप के आगे खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया की टीम में खेलने का सपना है तो उसके लिए खून पसीना तो बहाना पड़ेगा, और जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं होते। तो दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता है गेम डेवलपमेंट का। मुझे अच्छे से गेम खेलना नहीं आता है, मुझे कोडिंग भी नहीं आती है, तो शायद से मैं गेम डेवलप भी नहीं कर सकता हूँ। शायद से नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप अपने थॉट्स को एक गेम के फॉर्म में डेवलप कर सकते हो।
बेशक उसमें बहुत सारा आपका टाइम लगेगा और बहुत सारा पैसा भी लगेगा। अगर आपने पबजी, वैलोरेंट, फ्री फायर के अलावा भी पीसी गेम्स खेले होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है। अगर मैं अपने फेवरेट गेम की बात करूँ गॉड ऑफ वॉर, तो आपने उसको खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो वो कमेंट में आप बता देना। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गेम डेवलपमेंट की शुरुआत ज़्यादातर हमेशा एक स्टोरी से होती है, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं, उसके लेवल्स डिसाइड होते हैं, उसके बाद उसके विलन्स को क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं गेम बनाने के लिए। अकेले गेम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सा इंटरैक्टिव गेम बना सकते हो, जैसे कि मैंने लूडो किंग की बात करी, उससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि लूडो किंग ने कमाया। इंडिया की अगर मैं गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडिया में 400 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 420 मिलियन यूजर्स को गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट ईयर तक 2025 तक जो इंडिया का गेमिंग मार्केट है वो $4 बिलियन का हो जाएगा, यानी कि 35,000 करोड़ से ज़्यादा का। टेक्नोलॉजी की वजह से आज के टाइम पे जो गेम्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं। आज के टाइम पे अगर किसी को आप मारियो खिलाओगे तो शायद से उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो 2D का ज़माना था और आज के टाइम पे 3D का ज़माना है। आज के टाइम पे बहुत सारे एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर्स करते हैं ये सारे गेम डेवलप्स करने में। और साथ ही साथ गेमिंग आज के टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन खेला जाता है, जिससे आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हो और भी ज़्यादा गेमर्स के साथ। लेकिन गेमिंग का एक नेगेटिव साइड भी है जो कि है गेमिंग एडिक्शन। अगर आप बोर हो रहे हो ना तो ट्राई करो कि गेम कभी मत खेलो, क्योंकि उस टाइम पर गेमिंग का एडिक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंडिया के गेमिंग मार्केट में भी आप उन्हीं गेमर्स को जानते हो जिन्होंने कोई ना कोई महारत हासिल करी है। और जैसे कि कहते हैं ना कि सुपरस्टार शाहरुख खान तो सबको पसंद आता है, लेकिन स्ट्रगल करता हुआ शाहरुख खान शायद किसी को पसंद नहीं आता है। इंडिया की जो गेमिंग मार्केट है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम और है, वो है गैम्बलिंग, जिसमें लोग सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं लेकिन वो ज़्यादातर हार ही रहे होते हैं। लोग पता नहीं क्यों खुद को जन्नत का इमरान हाशमी समझने लग जाते हैं 5 रुपये जीत कर। तो अगर आप सच में गेमिंग इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखना चाहते हो तो इंडिया के गेम्स भी प्रमोट किया करो, और ये जो गैम्बलिंग कंपनीज होती हैं उनको प्रमोट करना थोड़ा सा अवॉइड किया करो। और एक बात बता दूं, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास भी महंगी गाड़ियाँ हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं वो भी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, और जो ये गेम्स बनाते हैं उनके पास तो क्या क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर सोच सकते हो तो थोड़ा सा थिंक करो और कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।